नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कनाडा के साबिक वजीर आजम ब्रायन मुलरोनी का इंतकाल। इमदादी सामान लेने वालों पर इस्राइली फायरिंग, 112 फलस्तीनी शहीद और 760 जख्मी। बांग्लादेश में आतिशज़दगी से 44 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। ज्ञानवापी मस्जिद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मस्जिद कमेटी की अर्जी समाअत के लिए कबूल। बेंगलोर के कैफे में धमाका, 10 अफराद जख्मी, एक की हालत नाजुक, एजेंसियों की जांच तेज। दिल्ली में पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। काशी मंदिर के आसपास नॉनवेज की फरोख्त पर पाबंदी। जात और मजहब के नाम पर वोट ना मांगे, इलेक्शन कमीशन की सभी पार्टियों को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत की अर्जी पर समाअत करने से कर दिया इनकार। उत्तर प्रदेश समेत 3 रियासतों के साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी इंतकाल कर गए। हैदराबाद हज हाउस में कुरानंदाजी के जरिए 22 खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब। पंजाब किसानों का दिल्ली की तरफ मार्च हुआ, 3 मार्च तक मुलतवी। राजस्थान में फौज के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से खेत में हुई हंगामी लैंडिंग। कर्नाटक में जात बरादरी सर्वे रिपोर्ट पर तनाज़ा। बिलाखिर रियासती हज कमेटी के अराकीन का इंतखाब हुआ मुकम्मल, चेयरमैन का हतमी ऐलान बाहमी मशावरत के बाद। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। कनाडा के साबिक वजीर आजम ब्रायन मुलरोनी 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो मुल्क के 18वें वजीर आजम थे और उनके आखिरी लम्हात में पूरा खानदान उनके साथ था। खानदान ने कहा कि उन्हें कैंसर और दिल की बीमारी का इलाज कराया गया था और उनकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी। वाज़ेह रहे कि प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी की क़ियादत करने वाले मुलरोनी 1984 में कनाडा की तारीख में सबसे बड़ी अक्सरियत हासिल की थी और वो 1993 तक मुल्क के वजीर आजम रहे। इस्राइली फौज ने इमदादी सामान के काफिले से खाने पीने की अशिया निकालने की कोशिश करने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 112 अफराद शहीद हो गए। इसके बाद गजा में अब तक होने वाले शुहदा की मजमूई तादाद 30,000 से ऊपर चली गई है। जाए वकूफ पर खौफनाक मनाजिर, हर जगह जख्मी और लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं। शिमाली गजा के इलाके गजा सिटी में इमदाद के लिए जमा आईनी शाहिदीन का कहना है कि जैसे ही अलग सुबह 4:30 बजे के करीब पहला इमदादी ट्रक पहुंचा, इस दौरान इसराइली जंगी तैयारों ने वहां मौजूद हज़ारों अफराद पर बराह रास्त फायरिंग कर दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि वाक़या बदतरीन कत्लेआम और नस्ल कशी पर मबनी जंग का हिस्सा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आग लगने से कम से कम 44 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। हिलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है और झुलसे अफराद को ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि ढाका के हेली रोड पर वाक़े 7 मंजिला कमर्शियल इमारत में लगी आग में 6 रेस्टोरेंट्स, गैजेट,
सैमसंग का एक आउटलेट, एलियन नामी कपड़े का शोरूम वगैरह जलकर खाकिस्तर हो गए। आईनी शाहिदीन के मुताबिक आग पहली मंजिल से शुरू हुई और शोलों ने तेजी से तमाम मंजिलों को अपनी जद में ले लिया। फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि ज्यादातर लोग इमारत से छलांग लगाने या जलने या दम घुटने से हिलाक हो गए। रात तकरीबन 12:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान इमारत में फंसे 70 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया। अब नेशनल न्यूज तफसील से। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुप्रीम कोर्ट में 1 मार्च को समाअत हुई। इस केस में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और दीगर मुस्लिम फरीकों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसमें मुस्लिम फरीक की मिल्कियत का मुतालबा करने वाली 5 दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि हम इसे अहम केस से जोड़ेंगे। वाज़ेह रहे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 19 दिसंबर को इन मुकदमात को खारिज कर दिया था, जिनमें ज्ञानवापी मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर की मांग करने वाले 1991 के मुकदमे को चैलेंज किया गया था। बेंगलोर के व्हाइटफील्ड से करीब वाक़े इलाके में जुमा की दोपहर अचानक रामेश्वरम कैफे के किचन में धमाका हो गया और इस धमाके में 10 अफराद जख्मी हुए। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पहुंच गईं और कैफे को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। बताया जाता है कि जुमा की दोपहर तकरीबन 1 बजे कैफे के किचन में धमाका हुआ, जिसकी वजह से कैफे की इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जख्मी होने वालों में कैफे के 3 मुलाजिमीन और बाकी गाहक हैं, जिनको करीबी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। उसके साथ ही तहकीकाती टीम ने मौके पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तहकीकात में शुबह जाहिर किया जा रहा है कि धमाका IED की वजह से हुआ। मालूमात के मुताबिक 12 बजे के बाद कोई शख्स बैग रख कर चला गया, जिसके बाद धमाका हो गया। बैग में बम लाने वाले मुश्तबह शख्स की तस्वीर CCTV में कैद है। बताया जाता है कि पहले मुश्तबह शख्स ने कैफे में खाने का ऑर्डर दिया और बैग मेज के करीब रख दिया। उसके बाद वो हाथ धोने के बहाने वहां से चला गया और फिर धमाका हुआ। धमाके में जख्मी होने वाली एक खातून की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है और धमाके के लिए टाइमर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ किया गया। बम डिवाइस में 9 वोल्ट की एक बैटरी लगाई गई थी और IED में शार्प टेल्स के बजाय नेट और बोल्ट इस्तेमाल किए गए थे। कैफे में दाखिल होने के बाद मुश्तबह शख्स पहले कैश काउंटर से टोकन लेता है और फिर डाइनिंग एरिया में एक बैग रखता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को शुबा है कि यह धमाका उसी शख्स ने किया है। एजेंसियों की हालिया तहकीकात जारी है। दिल्ली में 700 साल पुरानी मस्जिद और 900 साल पुराने मज़ार पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब 150 साल पुरानी मस्जिद की बारी है। नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने दिल्ली में वाक़े सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के लिए लोगों से तजावीज़ मांगी हैं और लोगों की तजावीज़ आने से पहले ही यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद के इमाम 150 साल पुरानी सुनहरी बाग मस्जिद के मुजव्विज़ा इन्हदाम के मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जिस पर 28 फरवरी को समाअत हुई थी। NDMC का कहना है कि ट्रैफिक की आसानी के लिए इस मस्जिद को हटाना लाजमी है। वाज़ेह रहे कि कुछ दिन पहले DDA ने मेहरौली के इलाके में 900 साल पुराने मज़ार को गैर कानूनी कहते हुए बुलडोजर से गिरा दिया था। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास गोश्त, मछली और मुर्गी की दुकानों को गैर कानूनी करार देकर जुमा को बंद कर दिया गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी आयद करते हुए 26 दुकानों को बंद करके सील कर दिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अचानक कार्रवाई से इलाके में कोहराम मच गया। इस साल जनवरी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हाउस की मीटिंग में काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के इलाके में गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पास की गई थी। अचानक कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने एहतजाज भी किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। दुकानों को बंद करने और उनके सामने ताले लगाने के साथ साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कई दुकानों के शटरों पर नोटिस भी चस्पा कर दिए। इस पर लिखा है कि यह मुर्गी के गोश्त की दुकान गैर कानूनी है। आज
एक मार्च को बंद कर दिया गया है। गोश्त के दुकानदारों का कहना है कि हमारी दुकानें कई साल पुरानी हैं, हम मेयारात की मुकम्मल तामील करते हैं, अब नई जगह पर दुकान लगाना आसान नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाब से कबल जुमा को सियासी पार्टियों और उसके लीडरान को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि वो ज़ात, मजहब और ज़बान की बुनियाद पर वोट मांगने से परहेज करें और भगवान के दरमियान के रिश्तों का मजाक न उड़ाएं। सियासी पार्टियों के लिए जारी हिदायत में कमीशन ने कहा है कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतखाबी कमीशन ने यह भी कहा कि मंदिर, मस्जिद, कलेसा, गुरुद्वारे या कोई दीगर इबादतगाह का इस्तेमाल इंतखाबी तशहीर के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लोकसभा इंतखाब और 4 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के लिए कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज होने से कुछ कबल ये गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस में सोशल मीडिया सरगर्मियों को भी शामिल करते हुए कहा गया है कि हरीफों को बदनाम करने या उनकी बेइज्जती करने वाले मवाद पोस्ट न किए जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आसाराम की जमानत की अर्जी पर समाअत से इंकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट सजा के खिलाफ उनकी अपील की जल्द समाअत नहीं करती है तो वो राजस्थान हाई कोर्ट में सजा की मुअत्तली के लिए दरखास्त दायर कर सकते हैं। याद रहे कि आसाराम तकरीबन 10 साल से जेल में है और जमानत की दरखास्त 1 दर्जन से ज्यादा मुस्तरद हो चुकी है। आसाराम को 2013 में जिनसी हरासानी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और आश्रम में जिनसी इस्तेहसाल का मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके अलावा सूरत की 2 बहनों ने भी 2001 में आश्रम में इस्मत दरी का इल्जाम लगाया था। मुहिब्बे उर्दू, मुअम्मर सियासतदान, माहिर तालीम, साबिक रुकन पार्लियामेंट और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर अजीज कुरैशी का जुमा को भोपाल में इंतकाल हो गया। वो काफ़ी अरसे से बीमार थे और तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां उन्होंने 83 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल की खबर से सियासी और समाजी हलकों में शोक का समा है। वज़ीर आला समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज इशा 8:30 बजे सोफिया मस्जिद में अदा की गई और बड़े बाग में वाक़ कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। बताया जाता है कि मोटापे और कई बीमारियों की वजह से उन्हें चलने फिरने में मुश्किलात का सामना था। इसके बावजूद वो सियासत और समाजी प्रोग्रामों में सरगर्म रहे। अपनी बेबाक तकारीर और हुकूक पर डटे रहने वाले कुरैशी अपने आखिरी अय्याम तक आवाज़ बुलंद करते रहे। हज 2024 के लिए तेलंगाना से 22 खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब कुरान अंदाजी के जरिए अमल में आया। सेक्रेटरी अक़लिय बहबूद सैयद उमर जलील की मौजूदगी में सहपहर 3 बजे दफ्तर हज कमेटी नामपल्ली में कुरान अंदाजी की गई। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी शेख लियाकत हुसैन के मुताबिक जुमला 180 दरखास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 25 को मुस्तरद कर दिया गया। मौसूला 155 दरखास्तों में से 22 का इंतखाब अमल में आया। हज कमेटी और वक्फ बोर्ड से फीकस 2 मुलाजिमीन खादिमुल हुज्जाज के तौर पर रवाना किए जाएंगे। हरियाणा की सरहद पर एहतजाज कर रहे पंजाब के किसानों ने दिल्ली की तरफ अपना मार्च 3 मार्च तक मुलतवी कर दिया है। किसान लीडरों ने कहा है कि शोभा करन की रूहानी सुकून के लिए 3 मार्च को आखिरी अरदास अदा की जाएगी, उसके बाद ही आगे बढ़ने का फैसला किया जाएगा। किसान रहनुमाओं के मुताबिक बहुत जल्द तहरीक को बड़े पैमाने पर उठाया जाएगा। अब स्टेट न्यूज तफसील से। बिहार के बाद कर्नाटक में जात पात के सेंसस की रिपोर्ट ओबीसी कमीशन ने जुमेरात को हुकूमत को पेश की। रिपोर्ट पब्लिक न होने के बावजूद इस पर तनाज़ा शुरू हो गया है। खुद कांग्रेस के एमएलएज ने इसकी मुखालिफत की है और अपोजिशन बीजेपी ने भी जात पात की सेंसस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान वजीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि वो मुस्तकबिल के लाए अमल का फैसला करने के लिए काबीना की मीटिंग में रिपोर्ट पर तबादले ख्याल करेंगे।
रियासती ओबीसी कमीशन ने इस रिपोर्ट को सोशल इकोनॉमिक सर्वे का नाम दिया है। ओबीसी कमीशन के चेयरमैन जयप्रकाश हेगड़े अपने दफ्तर के आखिरी दिन असेंबली पहुंचे और सर्वे रिपोर्ट हासिल करने के बाद सीएम सिद्धरामैया से मुलाकात की और कहा कि हमने रिपोर्ट पेश कर दी है। याद रहे कि 2014 में सिद्धरामैया हुकूमत ने जात का सर्वे करने का हुक्म दिया था। रियासत के कांग्रेस रहनुमाओं ने जात पात की मर्दमशुमारी की रिपोर्ट कबूल करने पर एतराज उठाया है। कांग्रेस के बुजुर्ग रहनुमा शामनूर शिवशंकरप्पा ने जात पात के सेंसस को गैर सेंसी करार दिया है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी घर घर सर्वे के बगैर तैयार की गई रिपोर्ट को कबूल नहीं करेगी। दरमियानी सनत के वजीर एम.बी. पाटिल ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि लिंगायत बरादरी को नाइंसाफी का सामना न करना पड़े। एक और वजीर लक्ष्मी हेब्बाड़कर ने कहा कि रिपोर्ट में खामियां हैं। इसके अलावा कांग्रेस के एमएलए विनय कुलकर्णी और विजयानंद ने भी रिपोर्ट पर एतराज जाहिर किया है। इसके अलावा बीजेपी ने भी इस रिपोर्ट की मुखालिफत की है। रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ बोर्ड्स और कारपोरेशनों के चेयरमैनों के इंतखाब के बाद अक्सर मुस्लिम नजरें KMDC, हज कमेटी और उर्दू अकेडमी पर लगी हुई थी। आज बाज़ाब्ता हज कमेटी के अरकान की फहरिस्त जारी कर दी गई, जिसमें 3 साला मुद्दत के लिए MP कोटे से नासिर हुसैन, MLA कोटे से रिजवान अरशद, MLC कोटे से अब्दुल जब्बार का नाम मुंतखब हुआ, जबकि बेलगाम के समीउल्लाह माडिवल, दावनगिरे के शेख मोहम्मद सईद, चन्नपटन से वासिल अली खान और उलमा जुमरे से मौलाना ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद अशरफ तेंगल जंक्शन के नराके और उसके अलावा सैयद मोहम्मद रज़ा अलीपुर से मुंतखब किए गए। उसके अलावा बीदर से सैयद मंसूर अहमद कादरी, बेंगलोर से सैयद मुजाहिद, जुल्फ़िकार अहमद टीपू और सैयद शाहिद अहमद को बतौर रुकन 3 सालों के लिए मुंतखब किया गया है। इस दौरान चेयरमैन के नाम का ऐलान नहीं किया गया, अलबत्ता बाहमी मुशावरत के बाद उसके ऐलान की इत्तला मौसूल हुई है। क़ियास आ रहा है कि जुल्फ़िकार टीपू को बतौर चेयरमैन मुंतखब किया जा सकता है, लेकिन हतमी फैसला बाहमी मुशावरत के बाद ही मुमकिन है। ये इत्तलात बार बार मौसूल हो रही थी कि KMDC के चेयरमैन और कर्नाटक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन का क्या होगा। इस सिलसिले में KMDC के लिए हल्के चामराजपेट के BK अल्ताफ खान को बतौर चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया, जबकि उर्दू अकेडमी के चेयरमैन के नाम का अभी बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ है। देखना यह है कि उर्दू के नाम पर होने वाली इस सरगर्मी में आखिर कौन बाजी जीत लेता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गईं। हमें पूरी उम्मीद है कि हस्बे साबिक की तरह आपका ताउन मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।